धारण करो, एक्सेप्ट करो, तभी तो आगे बढ़ पाओगे। तो मलाल यानी दुख जीवन में आना जरूरी है, और तब ये आगे उस मलाल की पराकाष्ठा क्या है, कहाँ तक जा सकता भाई है, ये औकात क्या, कौन है तू भाई, मेरे जीवन में आया क्यों है, होता कौन है तू यार, वो वाली बात है ना। तभी तो आप फील कर पाओगे आप आजाद हो। तो मेरी एक मित्र है, मेरी एक सखी है, कविता चावड़ा नाम है उसका, शी इज अ योगिनी। वो ट्रैवल करती है और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती है, अहमदाबाद की बिलोंगिंग से है। उसका एक पेज है द इनवर्ड पाथ इंस्टाग्राम पे, उसको फॉलो करना, उसकी चीज़ें पढ़ना। ऐसे ही रैंडमली पढ़ते पढ़ते फिर की उसकी ये कविता है मलाल। मैं पहले मलाल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उन्मुक्त के पहले मलाल जरूरी है जानना। तो ये कविता उसने लिखी थी कि सब मेरा ही तो था, मलाल सब मेरा ही तो था, ये मैंने टाइटल रखा है इसका। पहले सुनाता हूँ, एक धुन बनाई उसकी मैंने। मेरे जितने भी गाने सारे आध्यात्मिक हैं, मेरे को ये बॉलीवुड सब अच्छा है, लेकिन मेरे गाने आध्यात्मिक हैं, और मुझे लगता है आध्यात्म ही शायद जीवन को पता नहीं, कोई पोटेंशियल नहीं है, इट्स इनफाइनाइट, बहुत दूर तक जाएगी ये चीज़, और मतलब उसको खुद को भी नहीं पता वो कितनी दूर जाएगी, इतनी दूर जाएगी। इट्स अ साइकिल, इट गोज एंड गोज एंड गोज। तो ये गाना मैं रखता हूँ मलाल, उसके बाद में फिर मैं उन्मुक्त के बारे में जो कविता लिखी है ना उस बारे में बताता हूँ। सुनना, मतलब आंखें बंद कर लो, मैं बता रहा हूँ ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा, आई प्रॉमिस यू। आंखें बंद कर लो, एक डीप ब्रीथिंग सब करो यार प्लीज, प्लीज क्लोज योर आईज एवरीवन, ठीक है। टेक अ डीप ब्रीथ, होल्ड इट, रिलीज विद मोर पैशन, टेक वन मोर ब्रीथ। यार आवाज नहीं आ रही, सांस लेनी है, एकदम पैशन से लेनी है। प्लीज अब आंखें बंदी रखनी है, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, मत बोलना, सिर्फ सुनो, ठीक है। था कौन यहाँ कि जाने का मलाल करूं, था कौन यहाँ कि जाने का मलाल करूं, आईना ही था जो शख्स था, अक्स ही था जो फरेबी था, पहलू ही था जिसमें बना ली थी, और दुआओं का सिला ही था जिसे जिंदगी कहा था। सब मेरा ही तो था, सब मेरा ही तो था, सब मेरा ही तो था, सब मेरा ही तो था। था कौन यहाँ कि जाने का मलाल करूं। अब जब ये समझ में आ गया है कि मलाल कितना जरूरी है, सबसे पहले यही धारण करना जरूरी है, तभी तो आज़ादी समझ में आएगी, तभी तो ये जो दायरे हैं, दुख से जो दायरे हम बना देते हैं हमारे अराउंड, हम तभी आगे निकल पाते हैं। तो उन्मुक्त आज़ादी कैसे धारण होगी, इसके लिए दो स्तंभ बनाने पड़ेंगे, ध्येय और स्वाध्याय। ध्येय मतलब योग करना, और स्वाध्याय मतलब सेल्फ एनालिसिस करना। ये दो ही स्तंभ आपको हमेशा मदद करेंगे अपने प्रश्नों और उत्तरों से परे होने में। जैसा मैंने बताया था, हर प्रश्न का स्वभाव होता है, उसकी कमजोरी होती है उसका उत्तर होना, और हर उत्तर की कमजोरी होती है उसका प्रश्न होना, और ये साइकिल चलती ही रहती है। ये प्रश्नों उत्तर का खेल कभी खत्म नहीं होगा, भले मानव रहे ना रहे, या भले इस पृथ्वी का कोई भी एक कण भी मात्र रहे ना रहे, फर्क ही नहीं पड़ता है। तो उन्मुक्त अब मैं आपके सामने रखता हूं, गौर से सुनिएगा। जब तुम अपने दायरों का सारांश करते हो, जब तुम अपने दायरों का सारांश अध्ययन करते हो, तब तुम स्वयं शुरुआत करते हो, अपना पहला कदम रखते हो। स्वयं से स्वयं की पहचान ही जीवन है, और अपनी दिनचर्या को अनुशासित कर तुम अपनी पहली दहली पार करते हो। कितना सुंदर है यह मंच जिंदगी का, जहां हर पल हम उन्मुक्त होते हैं। कितना सुंदर है यह मंच जिंदगी का, जहां हर पल हम उन्मुक्त होते हैं। अपने उन्हीं दायरों से तुम बंध जाते हो, अपनी ही मानसिक बेड़ियों से।
जो असत्य है, अस्वीकार दो उसको, लात मार के भगा दो। दायरों के समीप तुम आह्वान करते हो, दायरों के समीप तुम आह्वान करते हो, प्रण लेते हो आजादी का। आजाद होना असल में जीवन की पराकाष्ठा है। जो पीक होता है ना, वो समझ लो। आजाद होना असल में जीवन की पराकाष्ठा है। तुम स्वयं अर्जुन हो और तुम्हारा जीवन श्री कृष्ण के सानिध्य की परीक्षा। जी हाँ, तुम दुर्बलता अपनाते हो तो श्री कृष्ण भी दुखी हो जाते हैं। तुम स्वयं अर्जुन हो और तुम्हारा जीवन श्री कृष्ण के सानिध्य की परीक्षा। उनकी भी परीक्षा लेंगे हम, क्यों नहीं लेंगे? जब हमने उन पे अपना क्या बोलते हैं उसे वर्ड, मतलब उनको मान लिया है कि अधिकार, जैसे आपने अपना अधिकार श्री कृष्ण को दिया है ना, वो भी आप पे पूरा अधिकार आप पे मान लेंगे हमेशा। बस आपको दो मूल्यों का ध्यान रखना पड़ेगा। नैतिक रहना है हमेशा। जहां आप अनैतिक हुए ना, फिर मत करना कि मैंने तो आपको बहुत पूछा है। नहीं भाई, सीधी सी बात है, अनैतिकता गलत है तो गलत है, फिर आपकी इच्छा है। अब आपका असुर बनना है या देव बनना है आपके हाथ में, आपके अंदर ही है। सीधी सी बात ये। तो तुम स्वयं अर्जुन हो और तुम्हारा जीवन श्री कृष्ण के सानिध्य की परीक्षा। जी हाँ, तुम दुर्बलता अपनाते हो तो ही श्री कृष्ण भी दुखी हो जाते हैं। तो उठाओ अपना गांडीव और युद्ध करो। जो हमेशा श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि तो उठाओ अपना गांडीव और युद्ध करो। तुम्हारा जीवन ही तुम्हारा मोक्ष धाम है। मोक्ष और कुछ नहीं है, मृत्यु नहीं है मोक्ष। तुम्हारा जीवन ही तुम्हारा मोक्ष धाम है और नैतिकता के आधार पर तुम्हारा जीवन जीना है। तो ये है उन्मुक्त मेरे लिए, और ये है मलाल और उन्मुक्त। दुख आना जरूरी है, तभी आप उन्मुक्त हो पाओगे। बहुत शुक्रिया।